ईलक महाराज की बंधुओं, आज परम सौभाग्य के जब सुयश भैया राहतगढ़ में प्रथम बार आज्ञा लेने राहतगढ़ आए थे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि इनके पुण्य से राहतगढ़ में कई साधुओं का समागम इनके सानिध्य में ही उसी दिन प्राप्त हुआ था। आज जो सुधा सागर जी महाराज राहतगढ़ आए हैं, ये भी पूरा श्रेय श्री सुयश भैया जी। यदि सुयश भैया जी ने त्याग और तपस्या आपके चरणों की स्वीकार नहीं की होती तो शायद आप राहतगढ़ नहीं आते। ये कटु सत्य बोल रहा हूं मैं। और अब मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि राहतगढ़ की समाज के लिए जब हम आपके लिए जो प्राणों से प्यारा आपको समर्पित कर सकते हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि एक हफ्ते का समय राहतगढ़ में दें। और इस बात की जयकारा गुरुदेव का, इस बात की भी आपको घोषणा करनी होगी। हम राहतगढ़ के लोगों की भावना की कद्र आपके द्वारा की जावे। इसी मंगल भावना के साथ जो हमारे राहतगढ़ के मंदिरों के काम आपने सौंपे थे, उनको आप गति दें। और एक हफ्ता के पहले हम मानेंगे भी नहीं। और यदि आपने अपनी कोई व्यवस्था बताई तो फिर गढ़ में है। भाई, सबसे पहला अधिकार हमारा है उस पर। जब आचार्य गुरुवर के पास हम डोंगरगढ़ गए थे तो आचार्य व्रत की मांग रखी, हम ऐसे ही खड़े थे और वो बैठ, उसने कहा तो उन्होंने कहा कि आप अपने माता पिता को लाइए। धीरज भैया खड़े थे, उनने सुन ली थी। तो वे कहने लगे दत्तक पुत्र तो संतोष भैया को है। उन्होंने निगाह ऊपर की और तत्काल इनको जाप करने के लिए कह दिया और 2 वर्ष का इनके लिए व्रत दिया। और उसमें मेरा पूरा सहयोग रहा। और सुयश भैया पे आज हमारा दम है कि हम राहतगढ़ से जाने नहीं देंगे एक हफ्ते के पहले। और फिर आपको भी सागर क्या, ये विनाशा सागर क्या, सागर तो अथाह है। राहतगढ़, जो भी राहतगढ़ से निकलता है, एक बार ये अवश्य कहता है कि जो राहतगढ़ में राहत मिली वह कहीं नहीं मिली। जहां पर हर साधु का सम्मान, हर साधु की व्यवस्था, ना कोई विवाद, ना कोई पंथ, ना हमारे कोई कमेटी 3, एक कमेटी, एक समाज, एक साधु। आपको ऐसी जगह पर अधिक समय देना चाहिए, देना होगा। ये हमारी भावना है और ये समाज की भी भावना है। अब हम जब देखेंगे, जब आप रोकेंगे, नहीं तो सुयश को हम पकड़ेंगे। नमोस्तु महाराज जी, अब बोलने से बंद कर दें। आपने बोल दो, आपने बोल दो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो, इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया इसको सौंप करके। अरे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा उपकार है कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया। जैन दर्शन में दान देने वाले का तुमने ग्रास दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। महाराज ने ग्रास ले लिया है, ये बहुत बड़ा महत्व है।
गुरु को कुछ दिया है इसके कोई कीमत नहीं होती है, गुरु ने स्वीकार कर लिया है इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए संतोष बाबू गड़बड़ मत करना, अभी एक ही लिया है, पता नहीं कितने लेके चला जाऊंगा। तुम एक को रोकने की बात कर रहे हो, यहाँ ना जाने एक के पीछे 11, 11 के पीछे 111 लग जाएंगे और तुम देखते रहिए। पूज्य गुरुदेव की अपूर्व अद्भुत महिमा है कि उन्होंने कंकड़ों को शंकर बनाने का यह उपक्रम शुरू किया और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की आज्ञा, आदेश और निर्देश अनुसार जो कुंडलपुर के सिद्ध क्षेत्र पर सबसे पहले जब पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुद्रा में वहां विराजमान थे तब उन्होंने सबसे पहले 3 निर्यापक माध्यमों 3 निर्यापकों के माध्यम से क्षुल्लक दीक्षा कराई थी और आचार्य गुरुदेव ने आदेश दिया कि संघ की श्री वृद्धि हो और उस संघ की श्री वृद्धि में राहतगढ़ का ये अनमोल रतन आपने स्वीकार किया। हम सभी उपकृत हैं, कृतकृत हैं, आनंदित हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। और ये गुरुदेव आगे भी बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से यह मार्ग प्राप्त हो, ऐसी हम सब भावना और अनुकंपा रखते हैं। पुरुष वर्ग समाज कितनी है? पुरुष वर्ग 200 होंगे, 200, 150 से 200 लोग महाराज। 200 लोग, तो क्या 200 लोग सुबह बड़े मंदिर में? वहां जी बड़े मंदिर में 200 घर हैं तो 500 लोग कहलाने, तो 4। अच्छा, हम तो अंदाज लगा लेंगे। अच्छा, यहां इतनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी राहतगढ़ की हैं? राहतगढ़ की महिलाएं हाथ उठाएं। महाराज जी इस तरफ भी हैं, पूज्य श्री इस तरफ भी हैं। तो और क्या सब बाहर की बैठी है क्या? तो पुरुष वर्ग कम से कम 300-400 पुरुष वर्ग तो मानो। तो क्या 300-400 पुरुष वर्ग? सुनो सुनो, ओम शांति। ओम शांति। हम कोई भी मेहनत करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, पूरे राहतगढ़ के लिए करेंगे। पूरे राहतगढ़ की जैन समाज पुरुष वर्ग 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक सभी लोग धोती दुपट्टा पहनकर, अपने घर से धोती दुपट्टा पहनकर सुबह 6 बजे मंदिर में आ सकें। ध्यान रखना, यदि फिर कोई घर में रुक गया तो फिर उसको साइड इफेक्ट हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मैं भी कोई कार्य करता हूं तो प्रतिज्ञा लेके करता हूं, और जब मैं नगर का नाम ले रहा हूं कि राहतगढ़ नगर के लिए है, तो फिर हर व्यक्ति को, चाहे कल किसी को बाहर जाना पड़े तो यात्रा रोक देवे, हाँ ऊपर जाने की छूट रहेगी, जाएगा नहीं, कोई चिंता नहीं करना। लेकिन सभी लोग यदि उपस्थित हो सके ईमानदारी से तो मुझे परेशान करो, अन्यथा शांति से रहने दो। राहतगढ़ है, थोड़ी राहत लेने दो, और राहत नहीं लेने देना है तो फिर तुम मुझे राहत नहीं लेने दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें राहत नहीं लेने दूंगा। यदि सब लोग धोती दुपट्टा पहनकर पूरी समाज, और मैं जाऊंगा कम से कम 300-400 लोग मान के चलें, हाँ, तो 300-400 लोग मुझे गिनती आती है, मैं गिन लूंगा। यदि गिन के यदि संख्या पाई गई तो फिर मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूंगा। तो जब संतोष इतनी राठौड़ी दिखा सकता है तो हम भी उससे कम नहीं है। और अंतिम जिज्ञासा तो यदि सारे लोग, कितने बजे, कौन सा स्थान कौन सा चल रहा है? बड़े मंदिर महाराज, बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर, ठीक है, दर्शन करने वैसे ही जाना है। तो यदि सुबह के टाइम पर ठीक 6 बजे, टाइम क्या रहा? 6 बजे, हाँ, क्योंकि वहां तक हम पहुंचने में टाइम लगेगा 10-15 मिनट।
हाँ, तो 6 बजे का टाइम पहले पूरा पूछ लो। पूरी समाज 8 वर्ष से 80 वर्ष तक कोई भी घर में नहीं रहेगा। महिलाओं की जरूरत नहीं, वे आराम से घर में रहें। हाँ, उनकी कोई जरूरत नहीं। वे नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि हमें उनको बोलना पड़ता, बार बार चुप करना पड़ता। कल प्रातः काल का कार्यक्रम मात्र पुरुषों के लिए होगा, तो यदि महिलाएं आए तो बैठ जाए, हम आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप। तो पुरुष वर्ग यदि सब आ सके तो बात करो, नहीं तो शांति रखो। सुबह 6 बजे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में पूज्य गुरुदेव अपनी अनुकंपा वृष्टि जो वर्षों वर्षों तक और सहस्त्र वर्षों तक चले, ऐसी पवित्र परंपरा जो अभिषेक को 6 बजे आना, ऐसे नहीं कि तुम चले आओ। 6 बजे ठीक जाकर मैं वहां गिनती करूंगा, और नहीं हुआ तो बड़े मंदिर के दर्शन करके मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम कहो 100-150 ना इकट्ठे हो जाए तो मैं करूं, ऐसा मैं करने वाला नहीं, क्योंकि उससे नुकसान आपको है। मैं सिखाने बैठ गया और उस समय आप घर में हो, तो साधु तुम्हारे लिए सिखा रहा हो और तुम घर में बैठे हो, तो उस समय तुम्हारे लिए ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पड़ेगी कि जिंदगी भर कोई खतरनाक मोड़ हो जाएगा, कोई ना कोई परेशानी पड़ जाएगी तुम्हारे। क्योंकि हम तुम्हारे लिए सिखा रहे हो, तुम घर में बैठे हो, तो या तो मेरे से सीखो मत, क्योंकि मैं वो दीपक हूं जो सावधानी से लेता है तो जन्म जन्म का अंधकार दूर होता है, और गड़बड़ कर दो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि किसी को घर में रुकना हो तो फिर ये कार्यक्रम नहीं कराएं। महिलाओं से कहना है, जो पुरुष अभी यहाँ नहीं आए हों उनको आपको संदेशा देना है कि कल 1000 काम छोड़ करके हर व्यक्ति को आज से तुम्हें गंधोदक दूंगा। और मेरे हाथ का जो गंधोदक है, मैं सदा कहता हूं कि मैं जब गंधोदक देता हूं तो भावना भाता हूं कि हे भगवान, जिसका मस्तिष्क आज मैंने पवित्र किया है उसका मस्तिष्क जन्म जन्म तक गंधोदक से पवित्र होता रहे। मैंने उसको जैन कुल और जिनेन्द्र देव मिलते रहे। इस भावना से मैं गंधोदक दूंगा। गंधोदक से भरा हुआ आशीर्वाद जिनको कल चाहिए है, वे सब महिलाओं से जो यहाँ नहीं हो उनको भी कह देना कि कल धोती दुपट्टा बनकर कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना है। 6 बजे ठीक बड़े मंदिर जी में आप सबको करें। पूछने सब आएंगे, इनसे पूछ लो पहले। सभी लोग हाथ उठाकर जो घर में जाकर सूचना देने वाली हैं वो महिलाएं अपने भी 8 वर्ष से 80 वर्ष के। और ये जिम्मेवारी अध्यक्ष की है कि घर, और यदि सारे लोग नहीं आ पाए तो ये तो कपड़े पहन के नहीं आएंगे, फिर मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। 8 वर्ष से 80 वर्ष के सभी पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा पहनकर सुबह 6 बजे मतलब 5:55 पर आप सबको बड़े मंदिर जी में उपस्थित होना है। जगत पूज्य वाहन अतिशयकारी मंत्रों के माध्यम से शांति धारा होगी और पूज्य गुरुदेव अपने पवित्र दिव्य चमत्कारिक हाथों से आपके मस्तक पर गंधोदक भी प्रदान करेंगे। ये महा सौभाग्य आप सभी को वहां पर प्राप्त होने जा रहा है, तो सभी समय का विशेष ध्यान रखेंगे। वो उपदेश तुम्हें मंत्र मिलेगा तो तुमने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्रवचनों में नहीं दी जाती। ब्रह्म विद्या अलग से यूनिफॉर्म में दी जाती है, स्पेशल लोगों के लिए। एक